राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं अभी बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ। कुछ लोग मुझे याद दिला रहे थे कि वीडियो अपलोड करने का टाइम हो गया है, पर मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं लापरवाही कर रही थी, मुझे पता है, पर अब से इतना ज़्यादा लेट मैं नहीं करने वाली हूँ। मैं सुबह उठी हूँ 5:30 बजे और मुझे उठना था 4 बजे। मेरी नींद खुली 5 बजे और मैं बेड से उठी हूँ 5:30 बजे। मैंने सोचा कि दोबारा सो जाते हैं रोज़ की तरह, पर मैंने सोचा कि ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, किसी न किसी दिन तो उठना ही पड़ेगा। तो मैं आज उठ गई और मुझे अभी 21 डेज़ तक ही उठना ही है अब से लगातार, तो इसलिए मैं उठ गई। मुझे लेट इसलिए भी हुआ कि कल रात में मैं 12 बजे ही सोई थी, तो सुबह जल्दी उठना पॉसिबल भी नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा लेट करके उठी हूँ और 5:30 बजे तक उठ गई हूँ। सुबह जल्दी उठने से बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो इसलिए मैंने रात में ही ब्रेड और ये केचप ला के रख लिया था। केचप बहुत ज़्यादा अजीब सा कॉम्बिनेशन लग रहा है ब्रेड के साथ, क्योंकि ब्रेड जैम लोग खाते हैं, पर मुझे जैम बचपन से ही नहीं पसंद है। और अभी मैंने 1-2 बार ट्राई किया, पर मुझे उतना पसंद नहीं आया उसका टेस्ट। और केचप मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैं रोटी किसी के साथ भी मैं केचप खाती हूँ, मतलब मैगी नहीं, मैगी के साथ नहीं खाती हूँ, लेकिन कुछ लोग मैगी के साथ खाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया पहले ही। और मैं केचप अभी ब्रेड के साथ खाने जा रही थी, मतलब खाया मैंने, पर ये तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अजीब था। ये बस पेट भरने के लिए ही सही है, क्योंकि मैंने जब भी ब्रेड और केचप खाया है तो मैंने ब्रेड को रोस्ट किया है, इसलिए वो बेटर लगता है। और मैंने मम्मी ने बोला था कि मैं उठ जाऊंगी, बना दूंगी कुछ तुम्हारे लिए, पर मैंने मना कर दिया था मम्मी को, क्योंकि अब मेरी नींद ख़राब हो रही है, उनकी भी क्या नींद ख़राब करूं। और मैंने सोचा था कि मैं कुछ जुगाड़ लगा लूँगी, और पीनट बटर था मेरे पास, मैं वही खाती हूँ ज़्यादातर इस ऐसे टाइम के लिए। तो लेकिन अभी मेरे पास वो ख़त्म हो गया है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, तब तक मुझे इससे ही काम चलाना पड़ेगा। आज का दिन बहुत ज़्यादा अजीब सा था मेरे लिए, क्योंकि एक तो मेरा रूम ऊपर है, ऊपर से मुझे बार बार नीचे जाना पड़ रहा था। 1-2 बारी तो मेरे रिलेटिव्स के कॉल आ रहे थे कि मम्मी कहाँ है, बात कराओ, उनका कॉल नहीं लग रहा है, तो उसे लेके गई मैं। उसके बाद एक बार तो दादी बुला रही थी कि कहाँ है तू, आ। और मैं जब गई तो उन्होंने बोला कि रॉकी तुझे याद कर रहा है। ऐसे करके मेरे घर वालों ने कई बारी मुझे नीचे बुलाया। मैंने इन दोनों चैप्टर्स को एनसीईआरटी से कर लिया है और मुझे अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं जा रही हूँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने, और फिर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर को देखूंगी और फिर उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। और मैं ये एलिमिनेशन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन के क्वेश्चंस को शाम में करूँगी, क्योंकि अभी मुझे एक और काम मिल गया है, मुझे रॉकी को भी लेने आना है और मुझे यार हेयर वॉश भी करना है, तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। तो देखती हूँ आज कितना पढ़ पाती हूँ। ये रॉकी बेचारा इतना क्यूट लग रहा था, ये बैठे बैठे ही सो रहा था, क्योंकि इसे बहुत नींद आ रही थी, पर इसे नहाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये 2 दिन से नहीं नहाया है, तो आज इसे नहलाना था मुझे। 1 hour later. हेयर वॉश करने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है, पता नहीं क्यों ही आती है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मुझे सोना ही था, तो मैंने थोड़ा नैप लिया था 45 मिनट्स का, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी और फिर मैंने अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किया था। हमारा एग्ज़ाम अब करीब आ रहा है और हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा पूरी प्लानिंग के साथ। और मेरा प्लान ये है कि मैं 15 मार्च तक या 20 मार्च तक अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स को रिवीजन और टेस्ट देना होगा। तब तक मैं जो भी कंप्लीट कर रही हूँ वो मुझे 21 डेज़ में ही कंप्लीट करना है। मैं 21 डे का ऐसे चैलेंज ले रही हूँ, अपने लिए ले रही हूँ, और मैं 21 डे तक ब्लॉग भी डालूँगी। फुल ब्लॉग तो रोज़ नहीं हो पाएगा मेरे से, पर मैं शॉर्ट ब्लॉग से ही आपको बता दूँगी कि मैं आज क्या पढ़ा है मैंने और डेली मैं क्या पढ़ रही हूँ। चाहो तो आप मेरे साथ 21 डे का चैलेंज ले सकते हो। कुछ लोग का बहुत ही कम सिलेबस बचा होगा तो वो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, और कुछ लोग का बहुत ज़्यादा बचा है तो अब टाइम नहीं है। अब जो चैप्टर बचा हुआ है वो 1 शॉट से कंप्लीट करो, और जब जो चैप्टर्स हो गए हैं उस पर कॉन्फिडेंस फील करो कि हाँ ये मेरा हो गया है, और उसे अब बस बाद में जाकर रिवाइज करना और टेस्ट देना, तो धीरे धीरे वो आपका इम्प्रूव होने लगेगा। इस टाइम पे मुझे बार बार बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो रहा है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, पर अब कोई चांस नहीं है। सिर्फ 20 डेज़ में ही सारी चीज़ों को कंप्लीट करना ही होगा, चाहे जैसे भी करो।
मैं अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को पैरेलली लेके चल रही हूँ और मैं सबसे पहले बायो के 1 या 2 चैप्टर्स को सुबह में कंप्लीट कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। उसको करते करते मुझे दोपहर तक का टाइम हो जाता है, 1 या 2 बज जाते हैं और फिर उसके बाद मैं लेक्चर्स को देखती हूँ क्योंकि उसमें कम दिमाग लगता है। तो मैं उसके बाद लेक्चर्स को देख रही हूँ फिजिक्स के। उसके बाद मैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स को देख रही हूँ शाम में। अभी मैं तीनों सब्जेक्ट्स को पैरेलली लेके चल रही हूँ और मेरा कोई भी एक सब्जेक्ट पहले हो जाएगा तो फिर मैं बाकी 2 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी और मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मेरा जल्दी से जल्दी सिलेबस हो जाए। और मैं हर सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ रही हूँ जैसे वो मेरा लास्ट बार हो और मैं हर क्वेश्चंस को ऐसा सॉल्व कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो मेरे सामने आए तो वो मेरे से हो जाए। और मैं PYQs और हर टाइप के क्वेश्चंस को करते चल रही हूँ और मुझे इसके बाद सिर्फ शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है और टेस्ट देना है। अभी 11:10 हो रहा है और मैं अब जा रही हूँ वीडियो एडिट करने और वॉइस ओवर भी करना है। मुझे बहुत सारा काम है बट मैं देखती हूँ कब तक हो पाता है मेरे से, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी भी उठना था पर मुझे लेट हो जाएगा तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊँगी। मुझे 4 बजे ही उठना था पर लेट होगा तो फिर मैं थोड़ा लेट उठूँगी। और आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।